बुराई का खात्मा। शिव क्लास का सबसे शरारती बच्चा था। वो कभी बच्चों की नोटबुक तो कभी उनके लंच बॉक्स चुरा लेता, और जब बच्चे उसकी शिकायत करते तो वो साफ मुकर जाता। अरे वाह, आज तो पूजा बहुत ही बढ़िया टिफिन लेकर आई है। ये पराठे तो देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस वक्त वो बाहर है, मैं ये पराठे खा लेता हूँ। शिवा ने जल्दी जल्दी सारे पराठे खा लिए। जब पूजा कक्षा में आई तो शिवा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अरे, मेरे पराठे कहाँ गए? सुबह मम्मी ने मुझे पराठे दिए थे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है। शिवा उसे देखकर हंसता रहा। भूख की वजह से पूजा को चक्कर आने लगे थे। पूजा, चलो मुझे अपना पाठ सुनाओ। टीचर, मुझे चक्कर आ रही है। मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, तो ये तुम लोगों का रोज का बहाना है। काम याद करके नहीं आते और मेरे सामने बहाने बनाते हो। कक्षा से बाहर निकल जाओ। टीचर ने पूजा को कक्षा से बाहर निकाल दिया। काफी देर तक पूजा खड़ी रही, फिर उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। अब तो मजा आ गया। पूजा एक तो भूखा रहना पड़ा और ऊपर से उसे सजा भी मिल गई। कल मुझसे बहुत बदतमीजी कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। अब वो दोबारा मेरे साथ झगड़ा नहीं करेगी। अगले दिन शिवा ने शेखर के बैग में उसका टिफिन निकाल कर खा लिया। शेखर ने उसे देख लिया और गुस्से में आ गया। तुम मेरे बैग से मेरा टिफिन निकाल कर खा गए। अब मैं टीचर को तुम्हारी शिकायत करूंगा। उन्हें बताता हूँ कि तुम ही हो जो कक्षा में सब बच्चों की चीजें चुराते हो। जो करना है कर लो। कोई भी टीचर तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं कक्षा का सबसे होशियार बच्चा हूँ। टीचर तो मेरी ही बात मानेगा। कभी शिवा किसी बच्चे के बैग से पेंसिल निकाल लेता, कभी किसी की कॉपी तो कभी किसी का टिफिन। टीचर, शिवा सब बच्चों के बैग से चीजें चुरा लेता है। उसने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। हम अपने घर से खाना लाते हैं और ये हमारे खाने से निकाल कर खा जाता है। टीचर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कक्षा का सबसे होशियार बच्चा हूँ। मेरे अंक सबसे ज्यादा आते इसलिए मुझसे जलते हैं। सारे बच्चे ही शिवा की शिकायत कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैं इस बार भी जीत गया। देख लो, तुम लोगों से अधिक मेरे ही अंक आए हैं, इसलिए तुम लोग मुझसे ईर्ष्या करते हो। तुम लोग अध्यापक से मेरी जितनी शिकायतें लगा लो, अध्यापक तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। उसी वक्त अध्यापक कक्षा में आई तो सब बच्चे शांत हो गए। शिवा और पूजा के उत्तर सबसे अधिक अच्छे हुए हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को ये इनाम देना चाहती हूँ। टीचर को तो सिर्फ मुझे ही इनाम देना चाहिए था। ये पूजा को क्यों दे दिया? पूजा इस इनाम के लायक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसे छीन लूंगा। अगले दिन जब सब बच्चे विराम समय में बाहर खेल रहे थे तो शिवा ने पूजा के बैग से वो पेंसिल निकाल ली जो कल अध्यापक ने उसे इनाम में दी थी। दोनों पेंसिलें एक जैसी थी। अब मैं ये पेंसिल भी चुरा लूंगा। किसी को क्या पता चलेगा मैंने क्या चुराई है, क्योंकि मेरी पेंसिल भी तो ऐसी ही है। जब पूजा कक्षा में आई तो अपना बैग खोल कर देखा। वो रोने लगी। टीचर ने मुझे इनाम दिया था। वो पेंसिल मेरे बैग से किसी ने चुरा ली है। मुझे लगता है ये शिवा का काम है। मुझे क्या जरूरत? मेरे पास तो अपनी पेंसिल है। मैं क्यों चुराऊंगा तुम्हारी पेंसिल? जब टीचर कक्षा में आई तो पूजा को रोते हुए देखकर वो चकित रह गई। क्या बात है पूजा, तुम रो क्यों रही हो? टीचर, शिवा ने मेरी पेंसिल चुरा ली है जो आपने मुझे कल इनाम में दी थी। टीचर ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी पेंसिल नहीं चुराई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अगर शिवा वास्तव में चोर है तो जरूर उसी ने ये काम किया होगा। शिवा, अपना बैग मेरे पास लाओ। ये क्या? आज से पहले तो मैम ने कभी ऐसा नहीं कहा। कोई बात नहीं, अपनी पेंसिल तो मैं घर पर रखकर आया था। मैम को क्या पता चलेगा ये मेरी पेंसिल है या पूजा की। शिवा ने अपना बैग मैम को दिया तो उन्होंने बैग से पेंसिल निकालकर शिवा के सामने रख दी। ये पेंसिल पूजा की है। तुमने क्यों उसकी पेंसिल चुराई? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी है। जो पेंसिल मैंने पूजा को दी थी उसके किनारे पर मैंने अपने मार्कर से एक काला निशान लगाया था और ये वही पेंसिल है। मुझे पता चल गया कि सब बच्चे सच बोल रहे थे। झूठे तुम हो।
सबके सामने अपनी चोरी पकड़े जाने पर शिवा बहुत डर गया था। मुझे तुम पर बहुत खेद है कि तुमने हमारे विश्वास को बुरी तरह से तोड़ दिया और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। अगर ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि से समृद्ध बनाया है तो तुम इसे अच्छे काम में उपयोग करो, इसे बुरे काम में मत लगाओ। क्या तुम जानते हो कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है? जो व्यक्ति एक बार अपना विश्वास खो देता है, दोबारा उस पर कोई विश्वास नहीं करता। मैम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी मांगो उन बच्चों से जिनका तुमने दिल दुखाया है शिवा। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इसके बाद शिवा कक्षा के बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहने लगा था। सच कहते हैं, बुराई को अच्छाई से ही समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।